सभी का स्वागत है और मैं इस समय जिला मैनपुरी में मैनपुरी की ग्राम पंचायत दूलापुर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। चूंकि इसी वर्ष होना है पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार भोलानाथ यादव जी, जो कि पेशे से शिक्षक रहे हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में अपना जीवन देने के बाद अब इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, वो सोच कहाँ से आई और अगर जनता इनको आने वाले पंचायत चुनाव में मौका देती है तो इनका विजन क्या, एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आज इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए, मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आप पेशे से शिक्षक रहे, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत से बच्चों का जीवन सुधारा होगा, सँभाला होगा। क्या सोच आपकी बदली जब आपने रिटायरमेंट लिया? अब आप राजनीति क्यों करना चाहते हैं? राजनीति में क्यों आना चाहते राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि मैंने 3-4 ग्राम पंचायतों के चुनाव को देखा और देखने के बाद उसका अनुभव किया, तो उसमें सोच रहा हूँ कि जनता की पूरी तौर से जो सेवा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा प्रयास करूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाऊँ और बढ़िया-सा विकास करूँ। केवल विकास की बात बात रहेगी और कोई भी किसी तरह का जिले के लिए या नगर पंचायत के लिए पैसा आता है, तो पूरा ही खर्च करने का कार्यक्रम करेंगे। जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत की सेवा के लिए, आपसे पहले और भी प्रधान रहे हैं। तमाम ऐसे प्रधान होते हैं और उन्होंने अपने-अपने कार्यकाल को अपने ढंग से निभाया है और मैं भी उस कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। जिस तरह से मेरे समझ में आ रही है बात, मैं ऐसा कोई भी विकास क्षेत्र का काम छोड़ूँगा नहीं। नालियों से लेकर के सड़क, खरंजे और जो भी सुविधा जिस तरह की होगी, वो सब मैं देख रहा हूँ। उसको अब अपने स्तर से जब आएगा मौका, तो उसमें पूरा-पूरा प्रयास करके सफलता दिलाएँगे। जी। सर एक सवाल और आपसे है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पे अगर देखा जाए तो छोटे-छोटे कामों के पैसे लिए जाते गरीब लोगों से, चाहे आवास की बात करूँ, शौचालय, पेंशन और जो भी सरकार की योजनाएँ होती हैं, एक भी ऐसी योजना नहीं जो बिना किसी कमीशनखोरी के पूरी होती हो। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या करें? मैं बहुत ही प्रयास करूँगा जनता के हित के लिए, इसी बात के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। वैसे शिक्षक लाइन में होने के बाद भी, इस कार्यक्रम को करने के लिए ऐसी मेरी योजना नहीं थी, लेकिन मैं सब कुछ देख लिया। उसके बाद मैं सब देख रहा हूँ कि पैसा जो आता है, वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है। उस पैसे का दुरुपयोग भी कभी-कभी हो जाता है, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार रहूँगा कि मैं इस चीज़ के भरोसे भी नहीं हूँ कि मैं इस ग्राम पंचायत का पैसा आए, उसका प्रयोग हमने अपने लिए करूँ, मैं केवल जनता की सेवा के लिए करूँगा। जहाँ भी विकास की कोई बात आएगी, नली नालियाँ साफ़ करने की, गलियाँ साफ़ करने की और खरंजे की और सड़क की व्यवस्था कोई भी होगी उसे पूरा करेंगे। जो भी होते आए हैं, लोगों ने किए हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में ये आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, सब अपनी-अपनी वो करते हैं। लेकिन मैं सबको दिखा कर के बाद में जनता के सामने जब कोई बात आएगी, तो मैं जो अब तक रह चुके हैं प्रधान, उनके अलावा अगर हमारा मौका मिलता है जनता के द्वारा, तो मैं निश्चित ही उसमें आगे करके अपने को दिखाऊँगा। जी। सर एक आखिरी सवाल और आपसे है, जो आपका परिवार है, जो आपके पारिवारिक लोग हैं, वो किस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं? चूँकि आप तो रहते ही हैं, अमूमन देखा जाता है कि प्रधान का जो प्रत्याशी होता है, उसको साथ उसके परिवार को जोड़ दिया जाता है। हमारे परिवार हमेशा से सदाचारी रहा है और अच्छे विचारों वाले रहे हैं। किसी तरह का हमारे परिवार में इस तरह की कोई भेदना नहीं है, भेदभाव नहीं और अच्छा भाव सबके प्रति रहता है और अच्छा भाव हम भी ऐसा प्रयास करें, कोशिश करेंगे सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। सर आखिरी सवाल है, नववर्ष की शुरुआत हुई है, अब चंद दिनों का समय रह गया, गणतंत्र दिवस का आगमन हो रहा है। आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से क्या शुभकामनाएँ? मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जनता के लिए जो मेरे द्वारा अभी तो मैं प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ और उसके बावजूद भी जो मेरे द्वारा सेवा भाव होगा सबके लिए मैं करूँगा, कोशिश करूँगा, जो भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करूँगा। और उसके लिए अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आगे भविष्य में ज़रूर पूरा करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत दूलापुर से आने वाले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी भोलानाथ यादव जी, जो कि पेशे से शिक्षक रहे हैं। अब आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अपना 100% योगदान दिया होगा, अगर जनता ने आगे जनादेश दिया, तो हम भी आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ग्राम पंचायत की सेवा करने में भी अपना 100% योगदान देंगे। हमारी तरफ से भी आपको सर आने वाले गणतंत्र दिवस और नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। आए हुए पत्रकार महोदय के लिए मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि और सब लोगों की पूरी जनता के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे जनपद वासियों के लिए मैं शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।